नमस्कार, मैं हूं रजनी। आप देख रहे हैं सीसीएन समाचार। पेश है आज की खास खबरें। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम में असम से आए शरणार्थियों से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। असम की घटना को लेकर तराई व डुवर्स में आदिवासी विकास परिषद का 12 घंटे का बंद असरदार। आपसी मतभेद भूलकर मानवता के नाते विभिन्न श्रमिक संगठनों ने आवीव के बंद का समर्थन किया। विस्तृत खबरों में जाने से पहले पेश है देश विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हेडलाइंस। शरणार्थियों के शिविर में परिदर्शन। असम में दंगा पीड़ितों के पास रहने का मुख्यमंत्री का आदेश। असम अरुणाचल प्रदेश सीमांत में शुरू ऑपरेशन राइनो। सेना प्रमुख का घटनास्थल दौरा। परिवहन मंत्री की स्थिति में सुधार। एसएसकेएम के प्रबंधन ने मदन मित्रा को छोड़ने का निर्णय लिया। असम सरकार की शिकायत पर सुदीप्त सेन के विरुद्ध सीबीआई ने 2 और नया मामला दायर किया। कलम पत्रिका में निवेश मामले में अमीनुद्दीन सिद्दीकी को सोमवार को तलब करेगी सीबीआई। केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि क्षमता के विकेंद्रीकरण के बीच राज्य की क्षमता अधिक। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम, आवाज के सबूत मिलने पर गृह मंत्री की कड़ी प्रतिक्रिया। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का विशाल स्कोर, भारत के सामने कड़ी परीक्षा। असम के दंगा पीड़ितों से मुलाकात करने एवं उनकी सहायता के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक सच्चे पड़ोसी राज्य की भूमिका निभाई। असम के दंगा में सोनितपुर से पलायन कर आए शरणार्थियों से मिलने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम पहुंची। इस दिन चापड़ामारी वन बंगलो से होते हुए मुख्यमंत्री सीधे चेंगलामारी शरणार्थियों के शिविर में पहुंची। वहां पर उन्होंने शरणार्थियों से उनका हालचाल पूछा एवं उस हत्याकांड के बारे में लोगों से जानकारियां ली। इसके बाद वे हिमागुरी प्राथमिक विद्यालय के शरणार्थियों के शिविर में पहुंची। वहां पर उन्होंने काफी समय तक शरणार्थियों व उनके बच्चों के साथ समय बिताया। यहाँ मुख्यमंत्री कुछ अलग ही रूप में दिख रही थी। उन्होंने खुद ही लोगों के हाथ में खाद्य व वस्त्र वितरण किया। इससे पहले कल वे कह चुकी थी कि वे यहाँ राजनीति करने नहीं आई हैं। वहीं आज उन्होंने कहा कि मानवता के नाते वे आज यहाँ आई हैं। वहीं उन्होंने असम से आए शरणार्थियों से साफ कह दिया कि जब तक चाहे वह इस राज्य में रह सकते हैं। वे उनके साथ हमेशा रहेंगी, जहाँ तक हो सके पूरी सहायता करेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आकाश मार्ग से कोलकाता चली गयी। এরা হলো আপনজন, অতিথির থেকেও বেশি। মানুষ যখন আরেকটা জায়গায় যায় এবং তাদের মাথার উপরে একটা ছাদ নেই, সেখানে ছাদ দিয়ে তাদের যাতে খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে সবকিছু আমরা যাতে নজর দিতে পারি, এটা আমাদের নজর রাখতে হবে। আপনার ইন্টারনেশনাল আছে আসাম গভর্নমেন্টের সঙ্গে। Whatever you are observing, I have the same thing because I don't see the different way. When people are they are the victims of the circumstances. असम में हिंसक घटना को बीते 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी सोनितपुर में निर्दोष लोगों के खून के धब्बे नहीं मिटे हैं। मारे गए लोगों की चीखें आकाश में सुनाई पड़ रही हैं। असम में हुए उस रक्तपात की घटना उत्तर बंगाल के कुमारग्राम में बसे लोगों के आंखों के सामने बार बार नजर आ रही है। उग्रवादियों की यह घटना मानो उनके दिल में समा गया हो। इसलिए वर्तमान भविष्य की तलाश में पलायन लोग पश्चिम बंगाल आ गए हैं। सभी शरणार्थी हैं, इसलिए उनके पास विरोध व विवाद कुछ भी नहीं है। वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यही उनके लिए अधिक है। वही एक सगे संबंधी की तरह स्थानीय प्रशासन ने सहायता का हाथ बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर कुमारग्राम ब्लॉक प्रशासन के अधिकारी शरणार्थियों के लिए खाद्य सामग्री व वस्त्र उपलब्ध करा रहे हैं। इससे राज्य का मानविक चेहरा सामने आता है। असम में उग्रवादियों की हिंसक घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं असम से पलायन कर चुके शरणार्थी जो कुमारग्राम में आश्रम लिए हुए हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल दौरे पर पहुंच चुकी हैं।
वहीं आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति उत्तर बंगाल का तराई व डुवर्स इलाका पूरी तरह क्षुब्ध हो उठा। असम में बोडो उग्रवादियों द्वारा आदिवासियों पर हुए हमले के विरोध में आदिवासी विकास परिषद ने मारे गए लोगों के मुआवजे की मांग को लेकर 12 घंटे बंद का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप माल बाजार से लेकर मेटली तथा जलपाईगुड़ी से लेकर कालचिनी तक का पूरा इलाका बंद को लेकर काफी प्रभावित हुआ। बंद को लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त हो पड़ा। दुकान से लेकर बाजार, ऑफिस, अदालत, स्कूल, कॉलेज समस्त चीजें बंद रहीं। वाहनों की आवाजाही भी ठप रही। केवल एम्बुलेंस व पुलिस के वाहन ही सड़कों पर देखे गए। वहीं बंद का असर चाय बागानों पर भी पड़ा। आदिवासी विकास परिषद द्वारा बुलाए गए बंद को लेकर कई जगहों में ट्रेन सेवा भी ठप रही। डुवर्स के अधिकांश रास्तों में आदिवासी विकास परिषद के समर्थकों ने दलीय झंडा लगाकर सड़क मार्ग को बंद किया। जॉन बर्ला के नेतृत्व में इस घटना के विरोध में जुलूस भी निकाला गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि असम की घटना में मारे गए लोगों को मुआवजा के रूप में 5-5 लाख रुपए एवं घायलों को 2-2 लाख रुपए दिया जाए। এখন খাওয়া দাওয়া নাই, ওদের কাপড় শীতকালে আছে, এখন খাওয়া দাওয়া নাই, শীতকালের কাপড় নাই, ঘর দুয়ার নাই, ওদের জন্য সবকিছু ব্যবস্থা কর। আসাম স্টেট গভর্নমেন্ট তারপরে কেন্দ্রকে প্রেসার দেওক, ওদের জন্য সবকিছু যে ব্যবস্থা হোক, ওদের মুআওজা হোক 5 লাখ করে, যারা মৃত্যু হয়ে গেছে, যারা ঘায়েল আছে ওদেরকে 2 লাখ করে দাও। वहीं दूसरी ओर इस बंद का असर बागडोगरा बिहार मोड़ में देखा गया। आदिवासी विकास परिषद की ओर से बिहार मोड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया गया। सड़क जाम को लेकर विमान यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देशी व विदेशी पर्यटकों को अवरोध के बीच में फंसना पड़ा। इसके बाद बागडोगरा थाना पुलिस के प्रयास के बाद 2 घंटे के पथावरोध को हटाया गया। पथ अवरोध के कारण पूरी यातायात व्यवस्था ही ठप हो गई। राजनीतिक वितर्क के बीच मतभेद नहीं, इस प्रकार का नजारा असम हत्याकांड को लेकर देखा गया। आदिवासी विकास परिषद ने जहां 12 घंटे का बंद बुलाया था, वहीं तृणमूल कांग्रेस व सीपीएम के श्रमिक संगठन भी इस बंद के समर्थन में शामिल हुए। इस प्रकार के श्रमिक संगठनों में मानवता का दृश्य देखा गया। असम के कोकराझार में बोडो उग्रवादियों के हमले में काफी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या की गई। इस हत्या के विरोध में आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने 12 घंटे का तराई डुवर्स बंद बुलाया। इस बंद के फलस्वरूप फांसी देवा के घोषपुकुर 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया गया। वहीं इस घटना के समर्थन में सैकड़ों आदिवासी श्रमिक शामिल हुए। सुबह 9 बजे से यह सड़क जाम शुरू हुआ, जिसे लेकर दोनों ओर से पूरी यातायात व्यवस्था ठप हो गई। नक्सलबाड़ी सर्कल इंस्पेक्टर एवं फांसी देवा के बीडीओ के प्रयास से 3 घंटों के बाद राष्ट्रीय सड़क जाम को मुक्त कराया गया। परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। हड़ताल का प्रभाव बागडोगरा के पानी घाटा मोड़ पर भी देखा गया, जहां पर अखिल भारतीय आदिवासी कर्मियों ने 32C राष्ट्रीय सड़क पर पथावरोध किया, जिससे भारत नेपाल जाने वाले वाहनों की कतारें लग गई। कर्मियों ने जुलूस निकालकर सभी दुकानें बंद करवा दी। वहीं चाय बागान में काम का असर आंशिक रहा। इस बारे में आदिवासी विकास परिषद के तराई आंचलिक कमेटी के अध्यक्ष निकोदिन मिंज ने कहा कि कुमार ग्राम में शरणार्थियों को राज्य सरकार ने आश्रय दिया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। वहीं घटना में मारे गए लोगों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। এদের উপরে সরকার থেকে আমরা আবেদন জানাই কি ওদের জন্য 10 লাখ পার হেড দেওয়া উচিত, তাকি ওরা নিজের ঘর বাড়ি আবার যে রকম আগে স্ট্যান্ড করছিল ওই রকমই ওরা করতে পারবে। ওদেরকে শরণার্থী বলতে হবে না, ওরা যে ওদেরকে ক্যাম্পে রাখা হয়েছে, কোনো স্কুলে রাখা হয়েছে কুমারগ্রাম ব্লকে বা কালচিনি ব্লকে, তো ওদেরকে কেউ যেন শরণার্থী না বলে। ওরা কোনো অন্য দেশ থেকে শরণ নিতে আসেনি, ওরা আমাদেরই ইন্ডিয়ার সিটিজেনশিপ। उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव उत्तर बंग विकास भवन के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। विकास के काम के पैसे वे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्री के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए वामफ्रंट के संयोजक अशोक भट्टाचार्य ने यह बात कही। उन्होंने आज पार्टी कार्यालय अनिल विश्वास भवन में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने आगे कहा कि केवल राजा के देश में ही गेट का निर्माण होता है, लेकिन सिलीगुड़ी शहर में गेट बनाने का निर्णय व्यर्थ में पैसे को बहाना है। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর দেখা যাচ্ছে তারা প্ল্যান হেডের টাকা নন প্ল্যানের মতন খরচা করছে।
টাইট ফান্ডের টাকা আনটাইটে খরচা করছেন। এভাবে খরচা করতে পারেন না। নিজে আমি ভোটে জিতেছি বলেই সরকার আমি সরকার করেছি, সুতরাং আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি টাকা দিয়ে, না, এটা করতে পারেন না। যে কোনো টাকা দিয়ে উৎসব করতে পারে না। কর্পোরেশনের টাকা লোন নিয়ে নিলাম, আমি সরকারে আছি, আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি না, এই অধিকার দেয়নি। ভোটে আমি জিতলাম বলে আমাকে যা ইচ্ছা তাই করতে দেয়নি। এটা অর্থের অপচয়। আমি এখনও বলছি এটা উন্নয়নের কাজ নয়, এটা সরকারি অর্থের অপচয় এবং এটা অহেতুক আননেসেসারি এই ফান্ড এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে। এই কাজ স্থগিত রাখা হোক। इसके साथ उन्होंने एक बार फिर एसजेडीए कांड को लेकर कहा कि एसजेडीए कांड में सीआईडी जांच नहीं कर सकती है, कारण सीआईडी तो मुख्यमंत्री के अंगुली के इशारे पर चलती है। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, একটু মুখ্যমন্ত্রী খবর নিন। তাহলে দুজন আধিকারিক যে এফআইআর করেছিলেন, রুদ্রবাবুর নাম না দেওয়া এবং তার সঙ্গে আরও কয়েকজন মেম্বারের নাম না দেওয়াটা কি আপনার নির্দেশ ছিল, আপনার পরামর্শ ছিল, নাকি সাপ্রেশন অফ ফ্যাক্ট করা হলো? এটা আমরা ইডির কাছে, সিআইডির কাছে দাবি করছি, আপনারা এটা দেখুন, কিন্তু আমরা জানি সিআইডি এগুলো কিছু করবে না। कुछ खबरें एक नजर में। रसोई गैस सिलेंडर के मामले में केंद्र सरकार की प्रक्रिया को और सरलीकरण करने की मांग को लेकर सीपीएम के 2 पूर्व पार्षद गैस वितरक कार्यालय में हाजिर हुए। 2 पूर्व पार्षद जय चक्रवर्ती व शर्मिला दास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल ने एसएफ रोड स्थित गैस वितरक के पास जाकर यह प्रक्रिया सरलीकरण करने की गुजारिश की। कड़ाके के ठंड के बीच सिलीगुड़ी नागरिक जागरूकता मंच ने असहाय व गरीबों के लिए एक अनोखी पहल की। एसएफ रोड स्थित एक भवन में आयोजित 300 से अधिक गरीब पुरुष व महिलाओं के बीच कंबल वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष सोनी शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने गरीबों के बीच कंबल बांटे। मैनागुड़ी ब्लॉक में कल से सरकारी पहल पर धान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई। किसानों को धान बेचने के दौरान प्रति क्विंटल 235 रुपए अधिक मिल रहे हैं। अपने फसलों को बेचने के लिए मैनागुड़ी ब्लॉक के माधवा डांगा 1 नंबर ग्राम पंचायत व साप्टीबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। दागापुर चाय बागान इलाके में एक पेड़ में एक व्यक्ति का झूलता हुआ शव मिलने को केंद्र करके पूरे इलाके में उत्तेजना का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की खबर फौरन पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया। मृत व्यक्ति की पहचान दार्जिलिंग के निवासी प्रेम कुमार छेत्री के रूप में हुई है। उनकी उम्र 58 वर्ष बताई गई है। उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है या फिर अन्य कोई कारण है, पुलिस इस मामले की छानबीन के लिए जुट गई है। मालूम हो कि आईआरबी विभाग में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर आसीन व्यक्ति कल शाम से ही लापता थे। आज सुबह बागान के श्रमिक जैसे ही काम पर पहुंचे तो उन्होंने उस व्यक्ति का शव पेड़ में झूलते हुए हालत में देखा। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टेलीविजन के चैनल पर प्रचारित दादागिरी सीरियल की घटना की तरह सचमुच दादागिरी की घटना सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन के नजदीक बागड़ाकोट इलाके में सुनने को मिल रही है। नगर निगम के 18 नंबर वार्ड के लीचू बागान के निवासी बाबू वैद्य नामक एक युवक के खिलाफ दादागिरी का आरोप सामने आ रहा है। बाबू वैद्य नामक युवक जब चाहे किसी की पिटाई कर देता है, लोगों से जबरन वसूली करता है। स्थानीय लोगों के पास इसकी शिकायत हर समय सुनने को मिलती थी। आखिरकार बार बार पुलिस के पास शिकायत जाने के बाद आज सिलीगुड़ी थाना पुलिस ने आरोपी बाबू वैद्य को लीचू बागान से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस युवक पर लगे आरोप की जांच करने में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर से युवक के खिलाफ स्थानीय लोगों ने एक के बाद एक शिकायत की। 10-12 दिन आगे আমাকে ধমকি দিচ্ছিল, আমাকে রাস্তায় ধরছিল, আমাকে মারছিল রাস্তায়, আবার আমাকে জিনিসপত্র ধমকি দেখাচ্ছে, মেশিন পত্র বলছে তোকে গাড়িতে করে উঠায় নিয়ে যায় মারতাম। তারপর রাস্তাতে আমার জন্য ওয়েট করতেছিল, কিন্তু আমাকে দেখছে ওরা মারে নাই, আমাকে বলছে তোকে ছাইড়ে দিছি, তোর উপরে মায়া লেগে গেছে। अब खेल समाचार। दो दिवसीय सिलीगुड़ी महकमा क्रीड़ा परिषद का वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता आज से शुरू हुई। कंचनजंगा क्रीड़ांगन में आयोजित इस प्रतियोगिता का नाम 63वां इंडियन ऑयल एथलेटिक मीट 2014-15 दिया गया है। अन्य क्रीड़ा प्रतियोगिता की तरह
बैलून उड़ाकर झंडोत्तोलन करके एवं मार्च पास्ट के बाद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक फरहाना परवीन ने प्रत्येक खिलाड़ियों को खेल की शपथ दिलाई। इस अवसर पर एसएमकेपी के अध्यक्ष कुंडल गोस्वामी, नांटू पाल, एसएमकेपी के उपाध्यक्ष मदन भट्टाचार्य, इंडियन ऑयल के दिलीप रंजन कर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। 24 खेल में कुल 400 से अधिक प्रतियोगियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। पुरुष व महिला विभाग में 16 एवं 20 के वर्ग में लड़के व लड़कियों ने अलग अलग भाग लिया। प्रतियोगिता में दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले दौड़ सहित विभिन्न खेल आयोजित किए गए। बाबलातला क्रिकेट कॉम्प्लेक्स में आयोजित 25वां बाबलातला क्रिकेट प्रतियोगिता में आज तीसरा दिन था। सिलीगुड़ी कॉलेज मैदान में आयोजित पहले 2 दिनों में विजय हासिल करने के बाद बाघाजतीन एथलेटिक क्लब व सिलीगुड़ी स्पोर्टिंग यूनियन ने अंतिम 4 में जगह बना ली। आज तीसरे दिन के खेल में अग्रगामी संघ व देशबंधु स्पोर्टिंग यूनियन के बीच मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए देशबंधु स्पोर्टिंग यूनियन ने 32 ओवर में अपने सभी विकेट गंवाकर 168 रन बनाए। सिलीगुड़ी उपखंड डागापुर मॉर्निंग क्लब की ओर से आयोजित 2 दिवसीय वेटरन्स फुटबॉल प्रतियोगिता आज से डागापुर फुटबॉल मैदान में शुरू हुई। विभिन्न जिलों से कुल 10 वरिष्ठ टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इनमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, नेपाल, करसियांग एवं अलीपुरद्वार की टीमें शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन होने के बाद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सिलीगुड़ी चेस अकादमी की ओर से आयोजित हर वर्ग के लिए शतरंज प्रतियोगिता आगामी 3 एवं 4 जनवरी को कंचनजंगा स्टेडियम में आयोजित होने जा रही है। 3 कैटेगरी में 18 साल, 15 साल एवं 10 साल तक के प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। स्विस लीग पद्धति के माध्यम से खेल 7 राउंड में होगा। उत्तर बंगाल के विभिन्न स्थानों में प्रतियोगी इसमें भाग लेंगे। आज एक पत्रकार सम्मेलन में अकादमी की ओर से श्यामल चक्रवर्ती, मालवान सरकार, देवजीत कविराज एवं शंकर साहा ने यह जानकारी दी। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मालदा में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण दिनाजपुर में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। उत्तर दिनाजपुर में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। दार्जिलिंग में आज का अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस। जलपाईगुड़ी में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। कूच बिहार में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। सिलीगुड़ी में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 6:23, सूर्यास्त 4:51। आखिर में फिर पेश है खास खबरें। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम में असम से आए शरणार्थियों से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। असम की घटना को लेकर तराई व डुवर्स में आदिवासी विकास परिषद का 12 घंटे का बंद असरदार। आपसी मतभेद भूलकर मानवता के नाते विभिन्न श्रमिक संगठनों ने आविद के बंद का समर्थन किया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।